Do you think you always had a comedian in you? Yeah, is this an acquired skill? मुझे लगता है कॉमेडी एक ऐसा स्किल है विच कैन नॉट बी एक्वायर्ड. मतलब आई माइट बी रॉन्ग, मेरा दिस इज़ माई ओपिनियन. जैसे मुझे लगता है शायरी एक ऐसा स्किल है विच कैन नॉट बी एक्वायर्ड. सिंगिंग मुझे लगता है कि एक हद तक एक्वायर हो सकता है, लेकिन जो कमाल किस्म की सिंगिंग है, अगर फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड कमाल किस्म की सिंगिंग वो एक्वायर नहीं हो सकती. यू आर बॉर्न विद इट. शायरी एक्वायर नहीं हो सकती. बहुत अच्छे राइटिंग स्किल्स जो होते हैं स्पेशली फिक्शन के अंदर, मुझे लगता है वो एक्वायर करना बहुत मुश्किल है. सिमिलरली मुझे लगता है कॉमेडी एक्वायर नहीं हो सकती, और जो एक्वायर्ड कॉमेडी होती है वो नज़र आ जाती है, वो नज़र आ जाती है. ट्राइंग टू हार्ड टाइप. हाँ, कि ये फोर्स कर रहा है इस वक्त ये वाला बंदा, और उसको फिर उस तरीके से पसंद भी नहीं किया जाता सॉर्ट ऑफ. तो लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि यार कि मैं कॉमेडी कर सकता हूँ. मुझे हमेशा से ये पता था कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, ठीक है. दोस्तों के अंदर जब मैं बैठता हूँ तो हंसाते हैं, लेकिन मैं क्लास क्लाउन कभी भी नहीं था. बल्कि मैं इंट्रोवर्ट था बहुत ज़्यादा बचपन में, और मेरे से ज़्यादा फैमिली के अंदर बैठ के बात खोल के नहीं होती थी. लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर फिट था, और वो मैंने अपनी ना मैटरनल साइड से एक्वायर किया अपना सेंस ऑफ ह्यूमर. क्योंकि मुझे याद है कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे, नाना, कमाल सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका एक्सेप्शनल सेंस ऑफ ह्यूमर था, ठीक है. मतलब हम बचपन में भी, और उनको पता था हर एज ग्रुप को कैसे हंसाना है. मतलब वो बच्चों के अंदर बैठते थे तो बच्चों को भी हंसाते थे, और वो बड़ों के अंदर बैठते थे तो वहाँ पर भी कमाल. मतलब वो इतने टैलेंटेड थे मेरे नाना, कि वो एक सिचुएशन के ऊपर, और वो शायर भी थे, तो वो एक सिचुएशन के ऊपर उसी वक्त बैठ के 5 मिनट के अंदर एक मज़ाहिया शेर या एक मज़ाहिया रुबाई वो बना लेते थे, वो सुनाते थे और सब हंसने लग जाते थे. तो ये मैंने उनसे एक्वायर किया था अपनी मैटरनल साइड से, तो वो हमेशा से अंदर था. लेकिन मुझे लगता है कि एक कोई भी काम आपको आहिस्ता आहिस्ता करके ही समझ में आता है कि इसको और कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है. कोई कमेडियन भी पहले दिन से कमेडियन नहीं था. उसने कोई एक गिग की होगी किसी एक जगह के ऊपर, कोई प्रोजेक्ट मिला होगा, तो उसको समझ में आया होगा कि हाँ ये एक ऐसा स्किल है जिसको मैं ए कर सकता हूँ, बी मोनेटाइज कर सकता हूँ. सिमिलरली मुझे लगता है कि शुरू से आपको नहीं पता होता, आपको रियलाइज़ ही होता है आहिस्ता आहिस्ता. दैट मेक्स सेंस. आपके ख्याल में पिछले 2 साल के अंदर और 300 वीडियोस के अंदर हाउ हैव यू इवॉल्व्ड ओवर टाइम? आई मीन ऑब्वियसली स्टार्ट में यू वर जस्ट वेरी कैजुअल एंड एफर्टलेस एंड जस्ट पुटिंग इट आउट देयर व्हाटएवर इट इज़. बहुत फ़र्क होता है ना 3000 लोगों के सामने कुछ करना, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन. आज की तारीख में 7,18,000 लोगों के सामने करना, जो कि बाय द वे वायरल हो जाता है तो 10 मिलियन भी क्रॉस कर जाता है. Stakes are higher now, and so obviously yes, your skill has improved as well, your confidence has improved as well, but in terms of what you want to, I think over time there's a sense of responsibility that comes in as well when you realize कि यार you know what, it's not a joke anymore. मुझे लोग सुन रहे हैं. Yes. और coming from the background that you are from, knowing and thinking the thoughts that you've always thought, आई एम क्वाइट सर्टन कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट बड़ा अर्ली आ गया होगा कि यार ठीक है चलो, यू नो देर आर पीपल ऑफ मल्टीपल डिफरेंट एजेस हु आर वॉचिंग मी, एंड आई हैव टू मेक श्योर दैट आई हैव अ नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन माई व्यूअर्स, राइट? सो हाउ डू यू थिंक you've evolved in the last 2 years? इन टर्म्स ऑफ कंटेंट ऑब्वियसली आपके फ़िल्टर्स बहुत ऊपर चले जाते हैं. शुरू में आप जिन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कैजुअली, ऑल्दो मैं शुरू में भी बहुत कैजुअल नहीं था, मैं बहुत सोच समझ के ही करने की कोशिश करता था जो भी कर रहा होता था. मैंने कभी भी कोई रील इसलिए नहीं बनाई कि यार बस इसको व्यूज़ मिल जाएं, यार किसी तरीके से इसको व्यूज़ मिल जाएं, इसको किसी तरीके से लाइक्स मिल जाएं. मैंने शुरू से हमेशा किया वो जो मुझे पहले अच्छा लगा कि इस पर मुझे हंसी आ रही है, या इस पर मेरी बेगम को हंसी आ रही है, या मेरे ये 4 दोस्त हैं इनको हंसी आ जाएगी, फिर मैं इसको लगा देता हूँ. मैंने इनफैक्ट कभी भी ट्रेंड्स पे कंटेंट नहीं बनाया, ठीक है. कि कोई भी ट्रेंड अगर चल रहा है जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर शॉर्ट फॉर्म के अंदर हर 1-2 महीने बाद एक ट्रेंड आता है जिस पे हर कोई कंटेंट बनाता है, मैं डिलिबरेटली उस ट्रेंड को अवॉइड करता हूँ, मैं नहीं बनाता, ठीक है. मुझे नहीं पता क्यों, देखिए मैं नहीं बनाता. तो अभी एक ये हुआ है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली और ज़्यादा हो गई है, ठीक है. सेकेंडली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन में बात करूँगा, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है पहली वीडियो से लेके अब तक. मैंने उसके लिए इन्वेस्ट भी किया है अपनी साउंड के अंदर, अपने कैमरास के अंदर. मैंने वीडियोग्राफर हायर किया, मैंने एडिटर हायर किया जो कि अब डेजिग्नेटेड है इस काम के अंदर. तो आफ्टर अ सर्टन पॉइंट चीज़ें जो है वो कैजुअली नहीं हो सकती, स्ट्रीमलाइन हो गई थोड़ी सी. हाँ, यस, आपने उनको प्लान करके चलना होता है, आपने वापस री इन्वेस्ट करना होता है. अगर आपने एक काम से कमाया है उसी के अंदर आप री इन्वेस्ट करेंगे उसको और बेहतर करने के लिए. प्लस अब मैं इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया हूँ कि ऑल्दो मैंने कुछ इस तरह के
कैरेक्टर्स आइडियाज़ थ्रू माई रील्स पोस्ट किए हुए, इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिनके मैं चाहूँ तो मैं 10 पार्ट्स बना सकता हूँ, और मैं मतलब ड्रैग करके उसके 15 पार्ट निकाल दूंगा और वो चलता रहेगा, और मुझे ये भी यकीन है कि लोग उसको पसंद भी करते रहेंगे। लेकिन अब मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बेशक कम पोस्ट कर लूँ, लेकिन मैं जो भी पोस्ट करूँ वो नया हो। ओरिजिनल तो हमेशा से ही कोशिश रही और अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल ही रहा, लेकिन नया हो और कोई ऐसी चीज़ हो जो पहले ना हुई हो। तो अब एक तो कंटेंट को लेके जो शुरू में आप वही बात कैजुअल होते हैं कि ठीक है यार, बस फॉर द सेक ऑफ इट एक वीडियो आज पोस्ट करनी है तो पोस्ट कर दो कुछ भी, वो सेंटिमेंट ख़त्म हो गया। कम पोस्ट कर लो, लेकिन कभी भी क्वालिटी जो है वो आप उसको नीचे ना आने दो। और मेरा लेटली ना ये इट इज़ मेसिंग विद माई हेड बहुत ज़्यादा कि मैं प्रोडक्शन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया हूँ, और मेरी इसके बारे में कॉन्वर्जेशंस भी हुई हैं कि अब फॉर एग्जांपल आई इफ़ यू हैव सीन सनान's वर्क, सनान साले, ही इज़ अ क्रिएटर, सनान साले, ठीक है। अब सनान जितना एफर्ट डालता है, I'm actually speaking to him tomorrow as well. हाँ, तो अब सनान जितना एक रील के अंदर हम कोलैबोरेट भी करेंगे अभी कुछ टाइम के अंदर, काफ़ी टाइम से हमारी बात चल रही थी, हो नहीं पा रहा था। खैर, अब सनान एक रील की प्रोडक्शन में जितना एफर्ट डाल रहा है, ठीक है, और जितना काम कर रहा है, तो मैं जब उसकी रील देखता हूँ तो, या फिर हारिस है, अगर ओए हैरी मोहम्मद हारिस, अगर आपने उसका काम देखा है तो मैं उनको देख के यार मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार तुम क्या कर रहे हो ब्रो, ये काम देखो कितना फिट है। तो आई हैड अ कॉन्वर्जेशन विद सनान इसके बारे में एक इवेंट के ऊपर, और मैंने उसे कहा कि यार मैं तो ब्रो परेशान ही हो जाता हूँ तुम्हारा कंटेंट देख के, जितनी फिट तुम्हारी प्रोडक्शन है। उसने कहा मैं आपकी फ्रीक्वेंसी देख के परेशान हो जाता हूँ कि जितनी फ्रीक्वेंसी से आप कंटेंट पोस्ट करते हो, ठीक है, और जो आइडियाज़ आप जितनी फ्रीक्वेंसी से लेके आते हो, तो जो प्रोडक्शन मैं अपनी क्वालिटी इन्हांस करता हूँ दैट एक्ट्स एज अ हर्डल कि मैं उतनी फ्रीक्वेंसी से कंटेंट नहीं डाल सकता, क्योंकि एक वीडियो के बनने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया हूँ प्रोडक्शन के बारे में कि यार वो फिट होनी चाहिए, टॉप नॉच होनी चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो हाँ, पहली वीडियो से लेके आज 300 या 320th वीडियो तक ये फ़र्क तो ज़रूर आया। मेक सेंस। मुझे एक बात बताएं, कंटेंट क्रिएटर्स की ना अनफॉर्चुनेटली एक साइकोलॉजी होती है जो कि मेजॉरिटी लोग नहीं समझ पाते। एक पब्लिक फेसिंग इंडस्ट्री है, और पब्लिक फेसिंग इंडस्ट्री जो है ना, उसमें इट्स इनहेरेंटली इट्स एन ईगोसेंट्रिक इंडस्ट्री, राइट। उसमें आप जितना ज़्यादा लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, व्यूज़ आएंगे, वो मेट्रिक बन जाते हैं, वो स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं, एंड देन यू बिगिन टू गेट एडिक्टेड टू बेंचमार्क्स, राइट। कि मुझे तो इतने व्यूज़ आते हैं तो मेरे इस बार क्यों नहीं आ रहे, मेरे इतने लाइक्स आते हैं तो मुझे इस बार क्यों नहीं आ रहे। एंड इन माई ओपिनियन, एंड आई हैव सीन, आई मीन I started doing this in 2010. I did comedy skits and then I did a bunch of other things, and I've seen the highs and the lows and the highs again and the lows again, and अब वो ना आप cycles enough times देख के आपको थोड़ा सा comfort आ जाती है। But I've also seen throughout this journey a lot of different people have come in different times. जब first time आप blow up करते हैं और आपका peak hit कर रहा होता है, तो it is very very easy, चाहे, और अच्छे ख़ानदानों के अच्छे पेरेंट्स हमेशा बताते हैं कि बेटा जो भी है अल्लाह ताला का शुक्र करना है और सर नीचा रखना है और हम्बल रहना है। जब आपको सुबह शाम लोग आके बोल रहे होते हैं ना, किंग सर आप तो बड़ा ये बिग फ़ैन, आप बाहर जाते हैं, लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं, सब कॉन्शियसली वो आपके अंदर एम्बेड हो रहा होता है। ऑब्वियसली इट्स अ लॉट ऑफ फन, इट्स वेरी एक्साइटिंग, आपको लोग रिकग्नाइज़ करते हैं पहली दफ़ा, आपको इतनी तारीफ़ हो रही होती है, आप मीडिया पे जाते हैं वगैरह वगैरह। बट एट अ सर्टन पॉइंट एक तो पहला तो ये कि वो उसका जो चार्म है ना, वो लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आता है कि यार द सेम थिंग इज़ नो लॉन्गर गिविंग यू द सेम हाई दैट इट यूज्ड टू गिव यू। दूसरा मसला ये होता है कि आपके बेंचमार्क्स होते हैं, और एक सर्टन पॉइंट के बाद ना वो बेंचमार्क्स इतना डिफरेंट, आई मीन इट डजंट रियली मैटर नाउ इफ़ यू डन 10 मिलियन के वो 12 मिलियन हो जाए या वो 8 मिलियन हो जाए, लाइक व्हाट्स नेक्स्ट, राइट। एंड मोर ऑफन देन नॉट सोशल मीडिया एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर एटलीस्ट जो मैंने आपकी पर्सनैलिटी देखी है, आप जैसा बंदा जो है ना वो ये नहीं कर सकता कि यार ये मैंने एक धंधा निकाल लिया बस इसको चलाई जाओ, 4-5 साल निचोड़ो, पैसे कमाओ, आगे निकल जाओ। यू डिडंट गेट इनटू ऑल ऑफ दिस फॉर दिस पर्पस, you got into this because you wanted to explore a medium and see if you can do something and challenge yourself, and then were able to do this or that. Do you feel
एट अ सर्टन टाइम के यार अच्छा मैं एक सर्टन पीक पे पहुंच रहा हूँ, यू नो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मी? डू यू थिंक यू हैव अ वेरी क्लियर पाथ इन फ्रंट ऑफ यू कि अच्छा अब ये है और अब मैं ये करूँगा और ये करूँगा? At this point in time, do you think, where do you see yourself in this जो current state है, and what do you think would be your next potential goal? मुझे लग रहा है, फील हो रहा है कि एट दिस पॉइंट मैं रील मेकिंग से ना मेरा सैचुरेशन पॉइंट हिट हो रहा है वहाँ पर। और उसमें ये भी हो रहा है कि मुझे अब उतने फ्रीक्वेंटली रील्स के लिए आइडियाज़ नहीं आ रहे। मतलब मेंटल ब्लॉक, हम एट टाइम्स जिस चीज़ को एसोसिएट कर देते हैं ना कि यार मेंटल ब्लॉक है, मेंटल ब्लॉक है, वो नेसेसरली मेंटल ब्लॉक नहीं होता, वो एक मीडियम को लेके एक ब्लॉक होता है जो आपके दिमाग के अंदर है। और इस वक्त मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं क्या क्रेव कर रहा हूँ। मैं क्रेव ये कर रहा हूँ यार कि मैं अभी रिसेंटली मैं गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ सिर्फ 2 दिनों के लिए एक ट्रिप पे, जिस अल्हम्दुलिल्लाह मसरूफ़ियत इतनी रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह ही कहना चाहिए मसरूफ़ियत के ऊपर, अल्लाह को मसरूफ़ ही रखे। वेली ज़िंदगी बहुत ख़तरनाक है। तो वहाँ पर मैं गया हुआ था और मैं अपने दोस्तों से क्या बात कर रहा था कि यार ये जगह आपने जहाँ पे हम रह रहे हैं ये 20 दिन के लिए आपने बुक की हो ना, और इधर मैं बैठ के अपना एक स्टैंड अप सेट लिखूँ, मज़ा आ जाएगा, कमाल हो जाएगा यार। और वो मुझे कह रहे हैं कि यार वो 20 अभी जो 2 दिन तू आया हुआ है यार, 2 दिन तो इधर एक बार रह ले, तू इन्जॉय कर ले, तू अनवाइंड करने आया था, तू अगले 20 दिनों का सोच रहा है। मुझे इस वक्त लग रहा है कि रील कंटेंट में मेरा सैचुरेशन पॉइंट हिट हो रहा है। मतलब मुझे अब किक नहीं मिल रही रील कंटेंट बनाने से, मुझे ज़्यादा ड्राइव मिल रही है इस वक्त स्टैंड अप करने से। लेकिन मैं वो एक फाइनेंशियली या मॉनेटरली अगर आप बोलेंगे तो वो इस एक ऐसे लूप में फंस गया हूँ कि इस वक्त मैं ज़्यादा रेवेन्यू चर्न आउट कर रहा हूँ थ्रू रील मेकिंग। आप देख रहे थे TBD क्लिप्स फ्रॉम द पॉडकास्ट मेड फॉर द स्मार्टेस्ट पाकिस्तानीज, द थॉट बिहाइंड थिंग्स पॉडकास्ट। इस तरह के मजीद क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।